बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय सईद चावला। आज का हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन का पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बाज़ दफ़ा पढ़ने में, लिखने में, प्रेपोजिशंस को यूज़ करने में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी होती है। पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन आज मैंने कुछ प्रेपोजिशंस लिखी हैं और इनका डिफरेंस आप लोगों को बताना है कि ये कैसे डिफरेंटली यूज होती हैं। और इसमें ये बड़ी अहम बात है, इसको देखना, इसको जांचना कि एग्जाम्पल्स के साथ कैसे लिखा हुआ है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और उसमें आप लोगों को बताते हैं कि ये जो प्रेपोजिशंस लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल्स के साथ इनका यूज क्या है। ये ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, तो इसमें ये कुछ प्रेपोजिशंस मैंने लिखी हैं और ये आप लोगों के लिए एमकैट और एफएससी दोनों के लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले पेयर की तरफ, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो है विद और बाय। कि इसके इस्तेमाल में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। वो ये है कि विद इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा इंस्ट्रूमेंट के लिए, बाय इस्तेमाल करते हैं पर्सन के लिए। एग्जाम्पल्स इसकी देखें। आई बेट हिम विद अ स्टिक। स्टिक जो है ये इंस्ट्रूमेंट है। And he was beaten by his father. फादर जो है ये पर्सन है। तो डिफरेंस जो है ये क्लियर हुआ कि विद जो है ये इंस्ट्रूमेंट के लिए, बाय पर्सन के लिए यूज होता है। सेकंड पेयर की तरफ चलते हैं जी। ऑन और अपॉन दोनों का मतलब एक ही है, पर। ऑन जो है वो हम लिखते हैं थिंग्स एट रेस्ट। साकिन जो चीजें किसी चीज पे पड़ी है। अपॉन जो है इसके लिए लिखा है थिंग्स इन मोशन, किसी चीज के ऊपर बट मोशन भी उसमें हो। एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज के ऊपर पड़ी है। द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट। अब बिल्ली जो थी वो चूहे के ऊपर झपटी। तो ये झपटने का, पाउंसिंग का जो एक्शन था, ये मोशन है। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट पेयर, वो है ऑन और ओवर। ऑन जो है वो हम यूज करते हैं किसी चीज के लिए। ऑन हम यूज करते हैं टचिंग द सरफेस, किसी सरफेस को टच करना। ओवर हम यूज करते हैं नॉट टचिंग द सरफेस एसेंशियली। मसलन ये है, अ केटल इज ऑन द स्टोव। केतली जो है वो स्टोव के ऊपर पड़ी है। अब स्टोव की जो सरफेस है उसको टच कर रही है। देयर इज अ ब्रिज ऑन द रिवर। दरिया के ऊपर पुल है, यानी दरिया के पानी को पुल टच नहीं कर रहा, उसकी सर्विस की टचिंग नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेयर टू और इनटू। दोनों जो है ये मोशन के लिए यूज होते हैं, हरकत में, चीज हरकत में हो उसके लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? टू जो है वो हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। इनटू जो है वो हम यूज करते हैं फॉर अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ, थोड़ी गहराई के लिए यूज करते हैं। इसमें सेंटेंस देखें इसके एग्जाम्पल के लिए। ही रैन टू स्कूल। अब इसमें रैन, स्कूल की तरफ जाना, ये मोशन तो है, लेकिन इसमें डेप्थ नहीं है। द स्नेक वेंट इनटू द होल। और सांप जो था वो बिल में चला गया। तो बिल जो है ये डेप्थ है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें ऑन और एट।
ऑन और एट में देखें, ऑन इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर डेज के लिए, डेट के लिए, स्पेशल डे के लिए, और भी यूजेस हैं। एट यूज़ करते हैं हम टाइम के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, और मील टाइम्स जो होती हैं हमारी खाने की, डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट। तो ऑन के लिए एग्जांपल देखें, आई मेट हिम ऑन फ्राइडे, डेज हैं फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। ही डाइन्ड विद मी ऑन ईद, मेरे साथ उसने ईद पे खाना खाया। तो ईद जो है ये स्पेशल डे है। अब इसमें देखें एट के लिए, आई मेट हिम एट डिनर, ये मील टाइम्स है, डिनर। एंड आई वेटेड फॉर हिम एट स्टेशन। अब यह है कि एग्जैक्ट प्लेस के लिए भी, एग्जैक्ट प्लेस के लिए भी एट इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन जो है ये एग्जैक्ट प्लेस है, एयरपोर्ट जो है वो एग्जैक्ट प्लेस है। इसी तरह से और अगर कोई एग्जैक्ट प्लेस हो उसमें भी हम एट यूज करेंगे। अब इसमें देखें नेक्स्ट जो है सिक्स पेयर, ये है ये अमंग और बिटवीन। अमंग हम यूज करते हैं मोर देन टू के लिए, बिटवीन जो है वो यूज करते हैं दो चीजों के दरमियान। अमंग जो है दो से ज्यादा चीजों के दरमियान। सेंटेंस देखें, इट्स बिटवीन यू एंड मी, मेरे और आपके दरमियान दो ही तो हैं, बिटवीन लिखा है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड आर्म्स अमंग द पुअर, गरीबों में मैंने खैरात तकसीम कर दी। गरीबों से मुराद जो है वो मोर देन टू है, तो हमने अमंग यूज किया। इसमें सेवंथ जो पेयर है वो देखें, इन और विद इन। इन जो है वो हम लिखते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, विद इन जो है वो हम लिखते हैं बिफोर द एंड ऑफ, वक्त से थोड़ा पहले के लिए, इख्तिताम से भी थोड़ा सा पहले। आई शल कम इन एन आवर, एक घंटे में मैं आऊंगा। एंड आई शल कम विद इन एन आवर, विद इन एन आवर का मतलब यह है कि एक घंटा खत्म होने से पहले ही आ जाऊंगा मैं, बट ये एन आवर की डेडलाइन है। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो पेयर को देखें, ये है जी ऑन और इन। ऑन हम यूज करते हैं सिंपली, ये पहले भी डिस्कस हुआ है, सरफेस के लिए। और इन जो है वो यूज करते हैं सरफेस शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ, कि सरफेस हो लेकिन इसमें थोड़ी गहराई भी हो। इसमें सेंटेंसेस जो है वो देखें, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर के ऊपर बैठा है। एंड स्टीवर्ड वॉज सिटिंग इन द चेयर, इसमें भी लफ्ज चेयर ही है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इजी चेयर जो है उसमें डेप्थ का थोड़ा सेंस आता है उसके आर्म्स की वजह से, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन। और आर्म कोई भी चेयर हो स्ट्रेट विदाउट आर्म्स, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन। तो ये हमारा आज का प्रेपोजिशन के बारे में लेक्चर था। नेक्स्ट भी इंशाअल्लाह प्रेपोजिशन के बारे में हम देंगे, लेक्चर 3 देंगे, यानी पार्ट 3 उसका होगा। उसमें भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस का डिफरेंस आप लोगों को बताएंगे। तो हमारा चैनल इंग्लिश बाय सईद चावला, उसे देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पुश करें, ताकि ग्रामर की हर नई वीडियो आपको इन टाइम आपके पास पहुंचे, आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस।